आई वाज होपिंग कि ठीक हो जाएगा बट हमारे चावल बंद करवा के खुद खा रहे हैं। मैं नहीं हूँ, कैमरामैन कोई और है इस टाइम पे। हाँ से वैसे ज्यादा नहीं है। स्वागत है एक और नए व्लॉग में एंड आज का व्लॉग होने वाला है कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार क्योंकि अपन जा रहे हैं रोड ट्रिप पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आँख का मेरा हो चुका है सत्यानाश और आज हमने जाना है एक हेरिटेज पार्क पे, तो मैं तुम्हें भी लेके चलूँगा। आई वाज होपिंग कि ठीक हो जाएगा बट कोई नहीं। मौसम भी काफ़ी सही है अभी तक, तो हवा चल रही है। बस सही है। इस पे भी हो रहा था बट इस वाला को तो कर दिया ठीक। ये वाला ना, तुम्हारे में इसको क्या बोलते हैं कमेंट डाउन। ये तो हो गया। गाइस हो गए हैं रेडी, अब जाएंगे हम थोड़ी देर में हेरिटेज पार्क। मौसम भी साथ दे रहा है, इट्स गुड। बट इस आंख ने आज मेरा साथ नहीं दिया है। हालांकि अब थोड़ी स्वेलिंग कम है बट स्टिल दर्द हो रहा है यार, पता नहीं कैसे होता है। फिर चलो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। अब देखते हैं व्हाट हमारी माता जी इज़ डूइंग। 9 बज गए हैं और प्लान था कि 9:15 या 9:15 तक हम निकल लेंगे, बट हमारे जो दूसरे मित्र हैं वो उठे ही अभी हैं और अब वो रेडी हो रहे हैं, तो नॉट होपिंग 9:15 पे निकल पाएंगे, बट देखते हैं। माता जी क्या कर रही हैं आप? चाय बना रही हूँ। ठीक है, चाय बन रही है। और ये क्या है? प्रसाद था। ये प्रसाद था, मेरा व्रत है, व्रत का पारण करना ठीक है। चावल खा के। ना हमारे चावल बंद करवा के खुद खा रही हैं ये। कोई नहीं, इट इज़ इरिटेटिंग। आई ट्राई टू कैप्चर एज मच एज आई कैन ड्यूरिंग राइड। हालांकि आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी ड्राइविंग, बट इफ़ मैं कर रहा हूँ देन फिर माई फ्रेंड विल बी रिकॉर्डिंग इट और फिर हम अपलोड करेंगे एंड तुम्हें भी हम वो जगह दिखाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे आई गेस अंदर शायद रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो तुम्हें बाहर से तो दिखा ही सकते हैं जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में सफ़र में। वियरिंग दैट ग्रीन स्वेट शर्ट, बट अब मैंने ब्लैक पहन लिया। एक तो सैटरडे है तो ब्लैक भी गुड है, और दूसरा वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी बाहर का मौसम, और आजकल जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है उस अकॉर्डिंग लाइट पहनना ही ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज़ मी नाउ। गाइस निकल रहे हैं अब हम जहाँ जाना है। जगह का नाम अभी नहीं लूँगा। PREC धन्नो हो चुकी थी सर्विस्ड, अब इसका सारी धूल मिट्टी हट चुकी है, एकदम बढ़िया चकाचक हो चुकी है ये, और परफॉर्मेंस भी अच्छी देने लग गई है। हेलो। अब उसी के साथ मेरी माता जी ने कहा है कि ये हमें मंदिर में दान देना है, दान देना है। शक्ल नहीं बना रहा हूँ, दे रहा हूँ, जा रहा हूँ। थोड़ा मंदिर जाके आता हूँ ज़रा तब तक। तो जितनी देर राम प्यारी हो रही है हीटअप, हम जाते हैं मंदिर। जय बजरंगबली। इट्स सैटरडे, सो हनुमान जी के भी दर्शन कर लो। देन वी हैव हमारे शनि महाराज। शनि है तो शनिवार है। ये हमारी प्यारी माता। और यहाँ विराजमान है हमारे प्यारे से महादेव। तो इसी के साथ हमने रख दिया है दान और मंदिर के दर्शन हुए पूरे। अब करेंगे सफ़र। वैसे तो अभी तक हम टाइम पे हैं, बट देखते हैं क्या बात बनती है आगे। जिप अप कर लिया हमने अपने जैकेट को। अब ये सिर्फ जैकेट नहीं है, मेरा आर्मर है जो कि मुझे बचाने वाला है ठंड से। और ये मुंह पे रुमाल बांधना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज राइड लंबी है एंड हम नहीं चाहते कि हवा या धूल मिट्टी हमें किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए। बस फिर सनग्लासेस लगाकर, हाथों को ग्लव से ढककर, ताकि हमें अच्छी से ग्रिप मिल सके, हम हुए रेडी। तो फाइनली आई एम रेडी। अब ये सब ताम झाम करना पड़ता है। दूसरा बंदा है जो जा रहा है आज, और 2-3 लोग हम और आगे ऐड होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, तो उन्हें भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रिप होने वाला बड़ा मज़ेदार गाइज, बने रहिएगा आखिरी तक। और बस इसी के साथ होगी हमारी ये प्यारी सी मज़ेदार जर्नी शुरू। और अब बांध लीजिए आप सब कुर्सी की पेटियां, क्योंकि आप भी मेरे साथ जाने वाले इस लंबे सफ़र में। वो एक मूवी है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा,
उसमें एक बहुत ही अच्छी सी पोइट्री है। शुरू उसी से करते हैं। तो कुछ ऐसी सी पोइट्री है वो। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा, देखे ये निगाहें। जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। कितनी सही बात कही है ना इस पोइट्री में, तो जिंदा हो तुम। तो आज हम भी खुद को जीने के लिए, इस ज़िंदगी के एक मूवमेंट को जीने के लिए निकल पड़े अपने घर से एक इस छोटे से सफ़र पे। देखो, काम पे तो रोज़ जाते हैं, बट किसी दिन अपने लिए बाहर निकल के भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब जाना शुरू किया ही था कि फिर ध्यान आया, अरे निकल तो गए हैं, बट स्कूटी ने तो बोल दिया कि भाई मुझे तेल तो पिलाओ। इसलिए हम पहले जाएंगे अपनी प्यारी सी धन्नो को तेल पिलाने, जो कि यहाँ पे पिलाया जाएगा। तेल पीते ही धन्नो ने तो अपनी सुई बिल्कुल ऊपर उठा दी यार। इसी के साथ हमने फिर शुरू किया अपने इस सफ़र को और पहुँचे वहाँ पे जहाँ पे हमें अपने पहले दोस्त को उठाना था। बट फिर मुझे ध्यान आया कि आधा रास्ता तो हमें पता है कि जाना कहाँ है। आधे के लिए लगानी पड़ेगी लोकेशन। अब बार बार फ़ोन निकाल के लोकेशन चेक तो नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे पास जुगाड़ है। इस पर रखेंगे अपना फ़ोन और डालेंगे लोकेशन। और जैसे ही मैंने अपना फ़ोन और लोकेशन सेट किया, वैसे ही आ गया हमारा तीसरा पार्टनर जो इस सफ़र पे जाएगा। एक्साइटेड? Yes. तो एक्साइटेड फॉर ट्रिप? मज़ा आएगा। Yes. दो दोस्त अभी और मिलेंगे हमें आगे, तो उनसे मैं अगले चेक पॉइंट पे तुम्हें मिलवाता हूँ, ठीक है? बस फिर तीसरे दोस्त को उठाकर हम आगे निकल पड़े। अब जैसा कि मैंने कहा, आगे हमारा 2 लोग और वेट कर रहे हैं। बस और क्या, अब यहाँ पे हम चल पड़े अगले 2 दोस्तों से मिलने। और बस यहाँ पर हुआ बाकी के 2 दोस्तों के साथ मीटअप और हो गया अपना पूरा स्क्वाड जाने के लिए रेडी। अभी मेन सिटी के थ्रू जा रहे हैं। ये पार्ट यूजुअली बहुत बोरिंग सा लगता है किसी भी रोड ट्रिप का, बट ऑनेस्टली मुझे ये फेज़ काफ़ी पसंद है, क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जब ट्रिप मेंटली स्टार्ट होती है। घर से निकल गए हो और अभी तक पहाड़ आए ही नहीं है, सिटी अभी साथ ही चल रही है, ट्रैफिक नॉर्मल है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस, कुछ मार्केट, कुछ बस डेली रूटीन में, और तुम आज हो एक अलग ही मिशन पे। तुम खुद को ढूंढने जा रहे हो। यू नो, बाइक्स का एक अलग ही अपना वाइब होता है। कोई विंडोज़ नहीं, कोई एसी नहीं, कोई आइसोलेशन नहीं। जो फील है, जो कुछ भी है, सीधा डायरेक्टली फील होता है। अब हम लाइन में मूव कर रहे हैं, एक आगे एक पीछे, इंडिकेटर, सिग्नल, हेड नॉड्स, सब साइलेंट कम्युनिकेशन पे। बाइक राइड का सबसे अच्छा पार्ट ही ये होता है, तुम सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं जा रहे होते, तुम रोड को एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। एक्सेलरेशन का फील ही अलग, विंड का प्रेशर अलग, और हर टर्न पे थोड़ा अलर्ट मोड। अब सिटी ऑलमोस्ट पीछे रह गई है और अब लग रहा है कि हाँ, ट्रिप जनरली स्टार्ट हो चुकी है। नाउ हियर कम्स आवर पहाड़। यहाँ से हो चुके हैं हमारे प्यारे प्यारे खूबसूरत से पहाड़ शुरू। एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल द व्यू इज़। मतलब यहाँ पर आके एक अलग सा ही सुकून मिलता है। वो भी यार हाफ वे देयर पे हम रुके हैं। तो कैसा जा रहा है भाई सफर? बढ़िया, मस्त। मजा आ रहा है? और ये आलू भुजिया वाला ही बंदा है, तुम्हें दिखेगा नहीं, बट ये भैया भाई नज़ारे देखो यार, दिस प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल। बीच में छोटा सा कोऑर्डिनेशन लेते हुए, नज़ारे देखते हुए हमने किया अपना ड्राइव फिर से कंटिन्यू और फिर निकल पड़े अपने वापस सफ़र पे। अब देखो, तुम ड्राइव पे और ऐसा शॉट ना लो तो क्या खाक ड्राइव पे हो तुम? लुक हाउ ब्यूटीफुल इट वाज टेकन। बट अगेन, तुम पहाड़ों में हो तो ऑब्वियस सी बात है, यू कांट एक्सपेक्ट स्मूथ हाईवेज। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाइयाँ, एक तरफ एडवेंचर, एक तरफ खतरा, तो हर वक्त मिलेगा ही मिलेगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट माउंटेन्स, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, टर्न्स। अभी तुम एकदम से स्पीड बढ़ा रहे हो और एकदम से टर्न कहता है, अरे रुको ज़रा, सब्र करो, इधर भी तो देखो, एंड यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू स्लो डाउन, राइट? So the most beautiful thing about mountains is the turns.
नाउ वी हैड टू स्लो डाउन हेयर बिकॉज हमारे एक दोस्त को ये फील हुआ कि हम किसी मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पे शायद उसे भूखे पेट जाना चाहिए भगवान के दर्शन करने। हालांकि इट वॉज नॉट अ टेम्पल, इट वॉज अ पार्क एक्चुअली। वहाँ पर काफ़ी सारे देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं एंड ही वॉज होपिंग कि शायद वहीं हम जा रहे हैं। तो हमने लिया यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा जो भाई है वो खाली पेट आगे ना बढ़े और वो एटलीस्ट इतनी एनर्जी उसमें हो कि वो ड्राइव कर सके। एंड शी वॉज द वन हु वॉज रिकॉर्डिंग द व्लॉग्स एंड हियर वी आर एट आवर स्टॉप हनी फास्ट फूड। इसी के साथ किया हमने थोड़ा सा अपनी आंखों को चेक कि ये क्या इसकी स्वेलिंग हुई कम या नहीं, बट कम हो गई। तो यहाँ से वैसे ज़्यादा नहीं है, इट्स हार्डली 25-30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, बट ड्राइव में मज़ा आ रहा है। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस सफ़र टू। सो वी गॉट आवर चाय, भाई ने बनाई है। भाई हेलो कर दे यार। हेलो, सीरियसली गुड वन। कभी आ रहे हो तो यहाँ पे रुक के जरूर जाना, अच्छी चाय है। सो नॉर्मली चाय के साथ हमेशा या तो तुम मटरी मंगाते हो या तुम समोसे मंगाते हो या फिर कुछ और, बट वी ऑर्डर्ड मोमोज। ऑब्वियसली तुम पहाड़ों में हो और तुम वहाँ के मोमोज ना खाओ, कैसे हो सकता है। तो अब वापस निकलेंगे हम, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया चाय ब्रेक, टीम भी तैयार हो रही है, दिस गाय एंड वो दो भी है वहाँ पे, और ये अपनी पत्नी से फुर्सत ही नहीं मिलती इसको। तो एवरीवन इज रेडी, आ रहे हैं, अब यहाँ से निकलेंगे। हमारी धन हो गई थे यार, ठीक है भाई, अच्छे से रिकॉर्ड करियो। तो ये कैमरामैन है अभी, ठीक है, ये यही है। बस फिर वापस से चाय ब्रेक के बाद उन्हीं टेढ़े मेढ़े रास्तों पे हमने शुरू कर दी अपनी ड्राइव। इसी बीच हमारी कैमरा वुमन ने कहा कि अब मुझे भी स्कूटी चलाने दो, सो वी गिव इट टू हर एंड हियर शी इज। और तुम मेरे साथ ले रहे हो इन सफ़र का मज़ा। आई मीन मज़ा आ रहा है ना देखने में, कितनी अच्छी अच्छी सड़कें हैं और ऐसी सड़कों पे सबका मन करता है कि वो एक बार ज़िंदगी में ड्राइव ज़रूर करें। फिर हम रुके फिर से कुछ दूर और चलते ही। सो दिस लोकेशन इज़ रियली नाइस। बस यहाँ से नीचे ना गिरे, बस इतने में तो कुछ नहीं होगा, बट अगर पैर फिसला तो नीचे 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 जाते जाते वाह नज़ारे देख रहे हो यार। वाह, द बेस्ट पार्ट ऑफ पहाड़, इनके नज़ारे। सो कब निकलेंगे हम, थोड़ी देर में थोड़ा फोटो शूट कर लें इनका। एवरीवन इज क्लिकिंग पिक्चर जैसे पहली बार आए। हालांकि हम इस रास्ते पे बहुत बार आ चुका, जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वहाँ मैं तो जा चुका हूँ, बट इनमें से कोई नहीं गया हुआ है। तो दिस इज नाइस यार, सी मजा आ रहा है इस चीज में। फोटो सेशन ख़त्म हुआ और हम चल दिए फिर आगे एंड हेयर वी आर। सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड सोलन। सोलन, SOLAN, सोलन। अब इस जगह तो हम बहुत बार आ चुके हैं। सो दिस इज़ द रूट टू शिमला एज वेल, बट हम कभी सोलन को अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब कितना प्यारा सा लग रहा है नहीं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं दे वुड बी लाइक हम एक जन्नत में रह रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट दे आर इन हेवन। बस सोलन हमारा स्टॉप नहीं था, हमें सोलन से आगे जाना था, इसलिए हम आगे निकल गए और फिर मूव करने लगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पर हुआ ये कि मेरे जो साथ का ग्रुप था वो मुझसे थोड़ा आगे चला गया था एंड कैमरामैन भी उन्हीं के साथ आगे निकल गया। अब ज़िंदगी में डाउनफॉल तो हो ही रहा था, तो रास्ते ने भी कहा कि चलो थोड़ा तुम्हें नीचे भी लेके चलता हूँ, तो निकल पड़े हम। अब ये रास्ते थे थोड़े से ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि एक तरफ हमारे पास खाई और एक तरफ पहाड़ और बीच में ये छोटी सी पतली सी सड़क। बट खतरों से खेलना तो हमारा काम है, इसलिए हमने आराम आराम से इस सड़क पर चलाई अपनी दोपहिया वाहन और पहुंच गए मेन एंट्री के पास जहां हमें जाना था। सो दिस इज़ द गेट एंड here we are reaching our destination. Now let me reveal the name of this beautiful, a very beautiful place. This is Shakti Mohan Heritage Park in Solan. So ये एग्जैक्ट सोलन में नहीं है, ये सोलन से थोड़ा सा आगे अगर आप जाओ तो वहाँ पे है। यहाँ पर की हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क और तो गाइस पहुँच गए जहाँ हमने पहुँचना था। अब तो मैं लेके चलता हूँ वहाँ पे। तो अभी तक का सफ़र तो काफ़ी मज़ेदार था, बीच में थोड़ा सा गैप पड़ गया
क्योंकि राइडर्स आगे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। बट ठीक है। Now it's time to go in. See you in the next part.